हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर हम किसी ट्रायंगल ABC में एक लाइन मान लीजिए DE पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये लाइन मैंने ड्रा की पैरेलल टू BC, ठीक है। सो DE इज पैरेलल टू BC, ओके। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ABC में ये जो दो साइड हैं AB और AC, इसको ये इंटरसेक्ट करके जा रही है DE, ये D पॉइंट पर और E पॉइंट पर, ठीक है। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो इंटरसेक्ट करके जा रही है DE AB को और AC को D और E पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, वो इसको, ये वाली लाइन, इन दोनों लाइनों को किस रेशो में डिवाइड करेगी, सेम रेशो। मतलब AD ओवर DB बराबर होगा AE ओवर EC के, AE ओवर EC के, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, ये वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर, देखिए स्टेटमेंट क्या है इसकी, कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हो, देखो ये ट्रायंगल है और एक लाइन है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं कहूँ ABC ट्रायंगल है और ये लाइन जो है ये चलो DE है पैरेलल टू BC है, तो ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए एंड में क्या बोला उसने, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मीन्स AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक है। तो ये होता है, हमें ये प्रूव करना है कि ये होता है, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक है। ये डिवाइड होगा, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। फिर सुनो, ये लाइन इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो, दिस ओवर दिस, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ओके। तो अब ये हमें स्टेटमेंट है, ये भी देखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी साथ में लिखनी है हमें, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करें इसका, कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले गिवन लिख देना है, अ ट्रायंगल ABC इन विच अ लाइन DE पैरेलल टू BC, ओके। उसके बाद इंटरसेक्ट AB एट D, AB को ये D पे इंटरसेक्ट कर रही है, देखो मैंने रफ यहाँ बना रहा हूँ फिगर, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो AB को ये D पर इंटरसेक्ट कर रही है और AC को ये E पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, देखो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ओके। कंस्ट्रक्शन अब हम करेंगे अपनी तरफ से, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन BE CD, BE को ज्वाइन करो, ओके, CD को ज्वाइन करो, ओके, कर दिया, हो गया। एंड ड्रा EF, ध्यान से देखो, एंड ड्रा EF, इसको रब करें जरा, एंड ड्रा EF परपेंडिकुलर टू ये, एंड ड्रा EF परपेंडिकुलर टू AB, एंड ड्रा EF परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। DN ये D था, DN परपेंडिकुलर ऑन AC,
AC के ऊपर DN परपेंडिकुलर किया। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट फिगर अभी बना ली, कुछ कंस्ट्रक्शंस भी की, यहाँ मैंने फेयर फिगर बनाई है, देखो साथ साथ। प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, माइंड में ये रखना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना ट्रायंगल ले लेंगे दो, ADE और BDE। कहाँ कहाँ पड़ी है देखो, ADE, ध्यान से देखना, ये वाली ली ऊपर वाली, ADE ये वाली ले ली मैंने, ये वाली ट्रायंगल ले ली, और दूसरी कौन सी ली, BDE, मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इजीली समझ आ जाएगा। ADE BDE, ये दो ट्रायंगल ले ली अलग अलग। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया देखो क्या होगा, एरिया ध्यान से देखना है। देखिए ये अगर हमने परपेंडिकुलर गिराया था EF ऑन AB, ये देखो। ठीक है, अब ADE ट्रायंगल का ऊपर वाला देखो, सिर्फ ADE ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, फील करना आपने। ठीक है, यहां फील करवाते हैं आपको। ADE, ये परपेंडिकुलर है F, चलो फील करो। एरिया क्या होता है, अगर आपके पास परपेंडिकुलर है, बेस तो होगा ही ट्रायंगल का। इधर से देखेंगे अब हम ऐसे, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस क्या होगा, अगर मैं बेस ये ले लूं तो हाइट यही है ना, परपेंडिकुलर नजर आ रही इधर से, इजी लगा। हाफ इंटू बेस, बेस ये है बेस, ये बेस है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो FE, ध्यान से देखना, बेस क्या था, बेस क्या है, AD बेस है। अगर AD बेस है तो हाइट है, ये देखो हाइट नजर आ गई, FE, यस AD। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू AD इंटू EF, क्लियर हो गया। कहां से लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू AD इंटू EF हो गया। अब नीचे वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, BDE। ओके, ये कैसे है, कुछ फिगर देखना, ये है ये। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को अगर हम ले लें, ध्यान से देखेंगे, इस ट्रायंगल को अगर हम ले लें तो हमारे पास ये है BDE। चलो अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखना है आपने, ऊपर वाला भूल जाओ। चलो ठीक है, अब ये ट्रायंगल है, बेस में लेना चाह रहा हूं BD, बेस में लेना चाह रहा हूं BD। अब फील करना, फील करेंगे तभी समझ आएगा अच्छे से। बेस में लेना चाह रहा हूं BD, ट्रायंगल कुछ कैसी है, अच्छा ये देखो, अगर आप यहां से फील करो तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 से ऊपर है एंगल इसका। ओके हो गया, तो इसको थोड़ा, इसको मैं ऐसे घुमाता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे से फील होगा। एक मैं आपको पहले एग्जांपल लेके बताता हूं, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ये बेस है ना BD, इसको थोड़ा सीधी कर रहा हूं मैं। थोड़ा जब मैं इसको सीधी करूंगा, इस ट्रायंगल को जब मैं थोड़ा सा सीधी करूंगा तो ये कुछ BDE ऐसे बन जाएगा, फील करो, BDE, ये कुछ ऐसे हो गया जब मैंने इसको सीधी किया। ठीक है, इसको उठा के ना थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, इसी को लिया है, इसी ट्रायंगल को BDE को, और किसी को नहीं लिया। अब BDE इधर रखा मैंने, देखो ये नीचे पड़ा, ये जो ऐसे पड़ा था इसको नीचे रख लिया। ठीक है, DE इधर को हो गया टेढ़ा और BE ऐसे पड़ा है, ये कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, अब फील करना, अगर मैं बेस ये ले रहा हूं, बेस फार्मूला लगा रहा हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया का फार्मूला, इसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, बेस तो ये पड़ा, देखो बेस ये पड़ा, हाइट कहाँ है, अगर आप कहोगे ये हाइट है तो ये तो टेढ़ा जा रहा है, देखो टेढ़ा है ये तो। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर, बेस के ऊपर। हाइट होती है बेस के ऊपर परपेंडिकुलर। अगर ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है, आप यहाँ खड़े हो, एक मिनट, आप यहाँ खड़े हो, ये खड़े हो आप, ओह ये तो ज़्यादा ऊपर हो गया, ये खड़े हो आप। ठीक है,
आपको कोई बोले आपका घर कितना ऊंचा है, तो कितना ऊंचा होगा घर, देखो इतना, आप बोलोगे ना इतना ऊंचा है, लेकिन जमीन कहाँ पड़ी है, जमीन को देखो, ये जमीन है, यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, ये बेस है ना, बेस बोल दिया हमने इसको, यहाँ आप खड़े हो, घर कितना ऊंचा है, इतना ऊंचा है। अब ऊंचाई ऐसे देखोगे, नहीं, ऊंचाई आप ऐसे देखोगे। कैसे देखोगे, देखो ऊंचाई आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे की तरफ गिराओगे और कहोगे मेरा घर, बिल्डिंग मेरी इतनी ऊंची है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, आपने एक परपेंडिकुलर ई से गिराया हुआ है, ई से आपने परपेंडिकुलर गिराया हुआ है ए बी के ऊपर, ये पड़ा ना पॉइंट ए, आगे जाके कहीं ये पड़ा पॉइंट ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आपने गिराया हुआ है ई एफ। तो अब आपको फीलिंग आई आपकी हाइट क्या है। मान लीजिए आपका ये घर है, इस घर की हाइट कहाँ है, ये है इसकी हाइट। तो ये जो आपने परपेंडिकुलर गिराया हुआ है ई एफ, यही हाइट होगी जब आप बेस बी डी लोगे। जब आप बेस बी डी लोगे, अब फील करो ध्यान से, बी डी बेस अगर आप ले रहे हो तो आपको हाइट ई एफ लेनी पड़ेगी। फील हो गया, बस फील करना है कि बी डी बेस ले रहे हो तो हाइट आपकी ई एफ है। तो ध्यान से देखो बी डी ई ट्रायंगल में, अब देखो अगर मैं ये बेस ले रहा हूं, बेस बी डी, ठीक है, हाइट क्या होगी, हाइट अगर बेस ही है, अगर बेस बी डी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या है ई एफ, ठीक है, हाइट है ई एफ, हाइट है ई एफ। तो करो अब यहाँ पे बी डी ई क्या लिया, हाफ इंटू बेस क्या है बी डी और हाइट क्या है ई एफ। ओके हो गया। तो ऐसे हमने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि अगर बेस हमारा, हम यहाँ बी डी ले रहे हैं तो हमारा जो हाइट है वो ई एफ आएगा इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। मान लीजिए बी डी आपकी बिल्डिंग है तो हाइट हम यही मानेंगे ना, यही हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है। बेस से सीधा परपेंडिकुलर लेंगे हाइट तक, उसके टॉप पॉइंट तक, ठीक है। चलिए, तो हमने लिख दिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो हमारे पास ये देखिए हाफ कट गया, ए डी बी डी, हाँ ई एफ कट गया, ठीक है, ए डी ओवर बी डी रह गया, ए डी ओवर बी डी। ये क्या खासियत है इसमें, हमारे पास ये एरिया ऑफ ए डी ओवर एरिया ऑफ बी डी क्या आ गया, ए डी ओवर बी डी आ गया। क्या खासियत है, देखो आपने जो प्रूव करना था नजर आ गया, ए डी ओवर बी डी एक चीज आपके पास आ गई जो आपने प्रूव करना था, ठीक है, आ रही है ना। इसी तरह अब दूसरी साइड हम लेंगे, इसी तरह अब हम दूसरी साइड लेंगे, कौन सी, देखो इसी तरह अब हम दूसरी साइड लेंगे, फटाफट करेंगे। इधर वाले तो हमने कवर कर दिया, ये देखो इधर वाला मैंने कवर कर दिया। अब दोबारा से फिर पहले ट्रायंगल कौन सी ली थी, ए डी बी डी, ठीक है, पहले ट्रायंगल ली थी ए डी, फिर उसके बाद कौन सी साथ में ये वाली लिया ना, बी डी ई, ऐसे ली। अब ट्रायंगल कौन सी लेंगे, दोबारा से लेंगे ए डी ई, वो देखो ट्रायंगल कौन सी लेंगे सिमिलरली, ए डी ओवर क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, कौन सी ले रहे हैं ध्यान से देखो, सी डी ई, और फिर हम दूसरी बार ट्रायंगल कौन सी ले रहे हैं, सी डी ई, यानी कि ये वाली ले रहे हैं, ठीक है, ये वाली ले रहे हैं हम, ठीक है, फिगर ऑफ बनी है सी डी, ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, ऊपर वाली तो वही ली जो पहले ली थी। अब ध्यान से देखो क्या फर्क पड़ता है। अब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी वहां लिया था तो हाफ इंटू बेस, जब हमने एडी माना था तो हाइट, जब बेस ये है हाइट ई एफ थी, इधर से अब बेस अगर ये है, उधर से देखो अगर अब बेस ये है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगी, इसके ऊपर कौन सी हाइट है, ये पड़ी है ना, तो ये हाइट है आपके पास पड़ी हुई, वो देखो आपके पास डी एन परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है वहां पे, ठीक है, आपके पास डी एन परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है वहां पे, यही हाइट है। अगर आपने बेस ए ई लेना है तो हाफ इंटू बेस ए ई इंटू डी एन हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओवर सी डी। फिर सी डी को ध्यान से देखो, सी डी ई बिल्कुल वही केस है जो मैंने अभी आपको बिल्डिंग वाला बताया था, इसकी भी हाइट क्या आएगी फील करो। अगर बेस ये है सी ई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वही होगी, बाहर पड़ी है डी एन, ठीक है, हाफ इंटू ई सी, ठीक है, बेस ई सी है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, सी ई हाफ इंटू सी ई इंटू डी एन, हाफ इंटू सी ई मतलब ई सी है ना, हाफ इंटू
EC इंटू DN, हाफ इंटू EC इंटू DN। क्लियर हो गया? बाहर कैसे ले ली हाइट, अब एग्जांपल बताई थी सारी बिल्डिंग वाली, उस हिसाब से अगर बेस ये लेंगे तो हाइट ये पड़ी है इसकी, ठीक है। तो हाफ हाफ कट गया, DN कट गया, हमारे पास AE ओवर EC रह गया। ध्यान से देखो, आपको यही प्रूव करना है, AE ओवर EC। अब ये दोनों बराबर हो सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया हमने। ये दोनों बराबर हो सकते हैं अगर ये दोनों बराबर हो जाएं। ये दोनों बराबर होंगे अगर ये दोनों बराबर हों। ध्यान से देखो, ऊपर वाली चीज तो पहले ही बराबर है, ध्यान से देख लो, ऊपर वाली चीज तो जानबूझ के बराबर ही ली थी हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल AD। नीचे वाली चीज बराबर तो नहीं है, नीचे वाली चीज पहले हमने ली थी BD, इस बार ली है CD, ठीक है ना। तो नीचे वाली चीज बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये बराबर ही है ऑटोमेटिक। कैसे? मैंने लिखा बट दिस इज इक्वल। रीजन क्या है, रीजन सुनो। मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर ही है। ये कैसे बोल दिया मैंने, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा, ध्यान से सुनो। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE, ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस के ऊपर हैं। इधर से देखो, अब इधर से देखो, ऐसे इन दोनों ट्रायंगल का बेस जो नजर आ रहा है आपको एक ही है, DE। इधर से देखो, बेस यही है दोनों ट्रायंगल्स का, DE। और ये DE BC क्या है, आपस में पैरेलल भी तो है। स्टार्टिंग में बोल दिया था ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC। अब दो ट्रायंगल्स जिनका जो सेम बेस पे होती हैं और जिनका बिटवीन द सेम पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में होती हैं, आर इक्वल इन एरिया। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, ठीक है, ठीक है। ये रीजन हमने दे दिया, द ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स DE एंड BC आर इक्वल इन एरिया। ये है रीजन जो मैंने बोल दिया कि ऐसे इक्वल बोल दिया हमने किसको, एरिया ऑफ BDE बराबर है एरिया ऑफ CD। तो बच्चे ऊपर वाला तो पहले ही इक्वल था AD, नीचे वाला इक्वल बोल दिया BD CD, ठीक है। BD CD भी इक्वल है, रीजन दे दिया, AD पहले इक्वल है, तो ये सारा इसके इक्वल हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2, ये लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी तो इक्वल होगा। AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC, हेंस प्रूव्ड। बात खत्म, थ्योरम खत्म। ओके, तो ध्यान से इसको रिवाइज करना है। अभी हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। तो बेटा अब हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। कन्वर्स मीन्स उल्टा। जो अभी अभी हमने BPT थ्योरम की थी, अब बिल्कुल उसका उल्टा करेंगे प्रूफ हम। देखो कैसे, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, ये हमने प्रूव किया था BPT में। अब ये यहाँ पे गिवन है, उल्टा सोचो, ठीक है। प्रूव दैट इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब पिछली बार हमने ये लाइन हमें गिवन थी, पैरेलल थी कि ये इसके पैरेलल है, प्रूव करो दिस ओवर दिस इज इक्वल टू दिस ओवर दिस। ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये प्रूव करना था। अभी ये गिवन है और ये लाइन प्रूव करो कि ये पैरेलल है इसके, यानी कि DE इज पैरेलल टू BC प्रूव करो। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये प्रूव करो। BPT थ्योरम में हमें गिवन था कि ये इसके पैरेलल है और ये प्रूव करो। अभी हमें ये गिवन है और पैरेलल प्रूव करो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, उल्टा करना है। इसीलिए इसको बोलेंगे कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, वो कह रहे सेम रेशियो है, जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को सेम रेशियो में। AD ओवर BD इज इक्वल टू AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, ठीक है।
प्रूव करो कि ये लाइन इसके पैरेलल है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। अच्छा, डी ई एक लाइन है जिसमें उसने गिवन दिया था ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, ये तो गिवन दिया है, गिवन लिख दिया। अब मान लो अगर ये नहीं है पैरेलल, इफ डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो कोई और लाइन पैरेलल होगी। मान लो डी के, डी के लाइन क्या है, डी के मीटिंग ए सी एट के। डी के जो है वो ए सी को मीट कर रही है कहाँ, ये के पॉइंट पे मीट कर रही है। और जो हमने मान लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, डी के जो है वो पैरेलल है बी सी के। अगर डी ई पैरेलल नहीं है, अगर नहीं है तो कोई और होगी, तो हमने डी के ले ली, पैरेलल है बी सी के। ओके, अब हमने पढ़ा है बीपीटी में, बीपीटी थ्योरम क्या बोलती थी, हमने अभी अभी प्रूव किया है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में कोई भी लाइन जिसको आप पैरेलल बोल दोगे इसके, जैसे अभी अभी बोल दिया मैंने डीके को, मान लो डीके लाइन पैरेलल किसके है, बीसी के। तो हमने बीपीटी में पढ़ा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए के ओवर के सी लिखना पड़ेगा बाय बीपीटी थ्योरम। रीजन क्या दिया, बीपीटी थ्योरम को यहाँ रीजन दे दिया कि हम तो ये पढ़ चुके हैं कि अगर आप बोलो कि डी के पैरेलल है बीसी के, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू ए के ओवर के सी बोलना पड़ेगा बाय बीपीटी। तो चलो बीपीटी का रीजन क्या दिया यहाँ पे देखो, ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये डिवाइड करेगी बाकी दोनों साइड्स को इन द सेम रेशो। ठीक है, तो साथ में रीजन दे दिया हमने, ये बीपीटी की थ्योरम स्टेटमेंट लिख दी हमने उसकी मेन। ठीक है, अभी देखो बट हमें ये गिवन है, गिवन था ना ये ए डी ओवर बी डी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी, ये हमें गिवन था। मेन चीज ये कि ये तो हमें गिवन था। अब ये हमें गिवन था, गिवन ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन ली एक लाइन और उसको मान लिया कि चलो ये पैरेलल होगी। फिर अगर ये पैरेलल है तो बाय बीपीटी थ्योरम हमें ये लिखना पड़ेगा। अभी अभी बीपीटी थ्योरम हमने प्रूव की है, तो फील करो ये हमें लिखना पड़ेगा अगर डी के पैरेलल है बीसी के। ये हमें गिवन है, लेफ्ट साइड तो हो गई बराबर, ठीक है, तो राइट साइड भी तो फिर बराबर ही होगी, है कि नहीं। तो ए के ओवर के सी इज इक्वल टू ए ओवर ई सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट लेफ्ट बराबर होगी तो राइट राइट भी तो लिखना पड़ेगा बराबर है। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना हम, फ्रॉम 1 and 2, ये 1 मानी थी और ये 2, वी गेट। हमने बोला कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर नजर आ रहा है तो ठीक है, राइट भी बराबर ही होगा फिर, तो राइट भी बराबर कर दिया। अब क्या करना है, देखो प्लान क्या है, प्रूव क्या करना था कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ओके, देखिए हमने मानना है कि DK पैरेलल है, लेट मानना है कि DK पैरेलल है BC के, DK पैरेलल है BC के। अगर मैं DK को बता दूं कि ये DK इसके ऊपर ही है, DE के ऊपर ही है, DK DE के ऊपर ही है, तो ऑटोमेटिक DE भी तो पैरेलल हो गई BC के, ऐसा हम प्रूव कर देंगे अब हम कि DK भी तो DE के ऊपर ही है। हैं, कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमने क्या किया, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, यहाँ दोनों तरफ 1 1 ऐड किया। देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 किया था ऐड दोनों साइड हमने सिर्फ, ठीक है। अभी एलसीएम लो, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसका एलसीएम लो, थोड़ा फील करो,
KC1 KC आएगा, KC ऊपर तक है ना, मल्टीप्लाई KC हो गया, KC इंटू 1 KC। ऐसे EC1 का EC आएगा, EC इंटू 1, हाँ ठीक है, तो EC आ जाएगा। तो AK प्लस KC ऐसे में लेना तो आता ही आपको सारा कुछ ही। AK प्लस KC पे आ जाओ, AK प्लस KC, देखो फिगर, AK प्लस KC, AK प्लस KC क्या हो गया देखो ना, AK प्लस KC टोटल AC लिख दिया ऊपर मैंने, ये पढ़ा AE प्लस AC। ओके, दूसरे पे आ जाओ, AE प्लस वेयर इट इज, AE प्लस EC, सॉरी हाँ, AE प्लस EC, हाँ AE प्लस EC कितना हुआ, AE प्लस EC, ये भी तो AC हुआ, ठीक है, दोनों तरफ ऊपर AK प्लस KC AC, फिर AE प्लस EC, AE प्लस EC AC हो गया, AC AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, EC इसके साथ हो गया और KC इसके साथ हो गया, अब AC AC नजर आ रहा है, बराबर है, ओए AC AC नजर आ रहा है, बराबर है, ये AC इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड, AC AC कट जाएगा कहने का मतलब। तो EC बराबर आ गया आपको KC के, EC बराबर KC है, EC बराबर KC, ये कैसे पॉसिबल है, EC बराबर KC, देखो क्या आ गया, ये हमने प्रूव किया कि EC बराबर है, देखो KC के, KC के, EC बराबर है, EC कितना, इतना है, मैं जरा इधर लगा रहा हूं थोड़ा, EC बराबर है KC के, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये KC कितना लंबा देखो, इतना KC, और EC कितना है, वो इतना क्या, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। विच इज पॉसिबल ओनली व्हेन K एंड E कोइंसाइड, ये सिर्फ तब पॉसिबल है जब K E के ऊपर ही कोइंसाइड हो जाएगा। कब पॉसिबल है ये, जब K E के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा, K E के ऊपर आ जाएगा। अब फील करो, हमारा आ गया EC इक्वल टू KC, EC इक्वल टू KC, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो तब पॉसिबल है जब K यहीं पे आ जाए। EC बराबर KC के नहीं हो सकता, ये तभी हो सकता है EC बराबर KC जब ये K यहीं पे आ जाए, ठीक है, कोइंसाइड हो जाए। अब देखो बेटा, DK हमने पैरेलल माना था BC के, ठीक है, DK पैरेलल माना था BC के। अब K इसके ऊपर कोइंसाइड कर गया, E के ऊपर कोइंसाइड कर गया, ठीक है, इसका मतलब DE भी पैरेलल होगा BC के, ठीक है ना। KC बराबर आ गया EC के, इसका मतलब K E के ही ऊपर है, DK हमने पैरेलल माना था BC के, इसका मतलब DE भी पैरेलल है BC के। अगर DK पैरेलल है ना BC के, तो DE भी पैरेलल है BC के, क्योंकि K जो है वो E के ऊपर ही है, एक ही पॉइंट के ऊपर दूसरा पॉइंट कोइंसाइड हो गया। देयरफॉर क्या बोला, DE इज पैरेलल टू BC। चले थे तो हम DK पैरेलल टू BC लेके, लेकिन K जो है वो E के ऊपर ही आ गया है, तो बोल सकते हैं एंड में कि इफ DK पैरेलल टू BC, तो K तो E के ऊपर आ गया, अब DE पैरेलल टू BC हम बोल सकते हैं, DE पैरेलल टू BC हम बोल सकते हैं। हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था बच्चे कि जो DE है वो पैरेलल टू BC है। फिर देख लो, हमने लेट लिया था DK पैरेलल टू BC, K आ गया E के ऊपर, इसका मतलब DE भी पैरेलल होगा BC के, DE पैरेलल होगा BC के। ओके, तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।